आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। जुमले कहने का टाइम ना मिला, अब तो माफ कर जाइयो, अस्पताल में थे मैं नहीं आ सकी, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जरा दिल पे हाथ रख के बता, मरने के बाद रोने से क्या नतीजा? ये तुझसे कहता था पर्दा कर तो कहती थी औकात में रहना, ये तुझसे कहता था मेरी फर्मा बरदारी कर, तू जवाब देती थी मैं तेरे बाप की नौकरानी नहीं हूं। ये कहता था हया कर अपना जेवर बना, तू ये कहती थी जबान लिमिट में रख। आज जब ये दुनिया से चला गया है तब तुझे माफी का ख्याल आ रहा है। गैरत क्यों नहीं आई? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? काश तूने जीते जी अपने शोहर से माफी मांगी होती। क्यों माफी मांगेगी? तेरी नाक कट जाती है। और तुझे बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुझे लेके चलता हूं अली की चौखट पे। कौन अली है जिसके बेटों को शहीदों का इमाम बनाया गया, जिसकी बीवी को जन्नती औरतों की सरदारी दी गई है। खुदा की कसम अली वो है जो खुद वलियों का इमाम बन के तशरीफ लाया है, खुद वलियों का इमाम है, बेटे शहीदों के इमाम है, बीवी जन्नती औरतों की सरदार है। बताओ तो सही, किसी एक घर में एक मुखिया होता है, परिवार की मौज आ जाती है, एक मंत्री होता है, इलाके की मौज आ जाती है। उस घर की अजमतों का क्या कहना जिसमें एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों अजमतों रिफातों के निशान है। हसन हुसैन अजमतों वाले, अली और फातिमा अजमतों वाले, और खुद मेरा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन उतवी बिहा हल्ल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम चलो चौखट पे लेके चलता हूँ। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ इतनी अजमतों वाली अब सुबह कयामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो। जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है, सुनो चच्ची तुम मेरी बेटे की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हजरत अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तारीख का ये बात भी आपको बता दूं कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की
हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी, फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रखी, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर, इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं, खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप गए, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, मामा हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं, फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं, फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? का जी फाली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊंग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे ना बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? का फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है, का अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती है झोली फैला के कह रही है अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हो। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई कर को गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं? का अली मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में ऐसा ना हो
हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत न कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं फातिमा डर तो मुझे लग रहा है कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, पता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की, ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं, ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती है, फांसी पे लटक जाती है, मैं के वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना, अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को न फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता। मुसलमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह लगभग सभी को आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जमे को जानते। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के माशाल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना। अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना। वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना बिला वजह नहीं दिया, इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पे एतराज न कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा? 72 लाशें करबला में, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। हम तो फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है, ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी नासिर साहब हजरत और ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ के सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लाह, आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते, हमारा तो परिवार मदीने में है ना। जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है, लेकिन कहते हैं शुक्र रब का
कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द होता है तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह। सबसे लास्ट में वहां पहुंचा जहां पहले जाना था, जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह, खुदा की कसम वो तो वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है, तूने उसे आवाज नहीं दी। हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे? अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आका दुश्मन पीछे आ गए, मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए हैं, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। कहा फिक्र न करें, अल्लाह कभी दुख हो ना ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है। फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे। चुटकियों में अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, पक्की लगाओ मोहब्बत अपने रब से, पक्की लगाओ, फिर अजर मिलता है, फिर अजर मिलता है। कह रहे आप मददी नहीं आ रही, पहले बदर में निकलना। कैसे निकले? कुछ नहीं है। वो कहता लकड़ी लेके निकल, तेरी लकड़ी को तलवार बनाना ये हमारा काम है। तैयारी नहीं है बंदा, पहले ही पहले कह रहा जी दुआई क्या करें, जब उनकी ना हो रही कबूल तो हमारी कहां से हो जाएगी। पहले ही ठप्पा लगा रहा है। सुने, ये हम लोग जो मांगने से नाराज हो जाए, कारी नासिर का 500 रुपए दे दियो भाई, है ना, हमने दे दिया। फिर ये कह दें 500 रुपए दे दो, अरे यार कारी साहब फिर दे दी। फिर ये तीसरी बार कहें 500 रुपए और चाहिए थे, तो हम क्या ही देंगे कि यार कुछ तुम भी हिल्ला पानी करो, हमारी जेब के पीछे क्यों पड़े। और चौथी बार अगर इन्होंने फोन कर दिया तो हम बोले बगैर ही काट दे।